हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जल्लेस पूजा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग छठ पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं, बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं छठ पूजा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। छठ माता की पूजा की गई और छठ माता को पूजा गया। पर आप लोग जानते हैं छठ को पूजने के क्या कारण हैं, छठ पूजा क्यों मनाई गई? भारी मात्रा में कल लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। वैसे तो लोगों को कहा जाता है कि कोरोना के टाइम पे नियमों का पालन करो। अभी कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, अभी भी केसेस जो है कोरोना के निकल रहे हैं। पर लोगों की जो कल भीड़ थी ना, उस भीड़ से जो है वो कहीं ना कहीं वो समस्या दोबारा उत्पन्न हो रही है। छठ माता की पूजा भी की गई, छठ माता को पूजा गया। इसमें महिलाओं जो है, जो घर की बहुएं होती है, वो इस पूजा को करती है। बेसिकली छठ पूजा में जो महिलाएं हैं वो छठ की माता की पूजा करती हैं, छठ को पूजती हैं। महिलाएं जो है वो अपने, देखा जाए तो महिलाएं जो धैर्य से, इन चीज़ों में देखा जाए तो महिलाओं के अंदर धैर्य बहुत होता है। मैं बेसिकली आप लोगों से इस चीज़ की बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से छठ माता की पूजा की गई, किस तरह से छठ के त्यौहार को मनाया गया। कल एक्चुअली मैं जा रही थी पश्चिम विहार अपनी फ्रेंड के घर, तो वहाँ पे मैंने देखा छठ माता के दौरान मतलब लोग कोरोना के नियमों को तो पालन ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की इतनी भीड़ देखने को मिल रही थी भारी मात्रा में। लोग ऐसे एक दूसरे को चिपक चिपक के खड़े थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी अभी हम कोरोना की बीमारी से निकले हैं। बहुत मतलब 2020 हम लोगों के लिए कितना बुरा रहा है, हम सबके लिए। बेरोजगारी की दिक्कत आ गई, लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोग परेशान हुए, बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। पर अभी भी ना बेसिकली अगर देखा जाए, लोग चिपक चिपक एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे, लोग सोच रहे कोरोना खत्म हो चुका है। पर कहीं ना वो आज भी उस चीज़ को जो है ना जन्म दे रहे हैं। मैं बेसिकली आज आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ छठ पूजा कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाई गई, कैसे महिलाओं ने जो है निर्जला व्रत रखा, महिलाओं ने जो है पूजा की छठ माता की। बेसिकली मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, मेरा आज मेन जो मोटिव है वो ये कहने का यही है कि आप कोई भी त्यौहार मनाएं पर कोरोना के नियमों का पालन करें, अपने मुंह पर मास्क लगाएं। ये मत सोचिए कि भाई जो है आप अगर मान लीजिए आप जो है कोई भी जो छोटी समस्या होती है ना, वो बड़ा लेने में मोड़ देर नहीं लेती। और आप लोग क्या कर रहे हैं, कभी मास्क नहीं लगा रहे, मास्क को उतार के फेंक रहे हैं। वो चीज़ जो है ना, वो आप अपने साथ जो है ना दूसरों को भी असुरक्षित महसूस करा रहे हो, दूसरों को भी सुरक्षित महसूस नहीं करा रहे। बल्कि आपको जो है अभी भी अपने नियमों का मतलब कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए अपनी सेफ्टी के साथ। जब आप अपनी सेफ्टी रख पाएंगे तभी तो आप दूसरों की सेफ्टी रख पाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं छठ पूजा का त्यौहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया गया। भारी मात्रा में लोगों की संख्या देखी गई। लोगों ने जो है चहल पहल छठ माता की पूजा की, छठ माता को पूजा। लोगों ने जो है अपने घर में पकवान बनाए। महिलाओं ने जो है घाट पे खड़े होकर नंगे पैर पानी में रह के सूर्य को डूबने से पहले मतलब जो है अर्घ दिया जाता है। छठ का जो त्यौहार है वो बहुत ही, जो लोग हैं वो बहुत तन से मन से धर्म मतलब एक तरह से पूजा करते हैं। छठ पूजा के दौरान मैंने तो मतलब जो नोटिस किया ना, लोगों के अंदर धैर्य बहुत देखा जाता है। महिलाओं में जो धैर्य, अगर हर इंसान ऐसे धैर्य करे, अपने काम को अच्छे से करे और लगन से करे, तो इंसान जो है वो अपने काम को कुछ भी मतलब बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर हम पूजा करते हैं, हमें अपने हर काम में अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं चीज़ों को अनुभव करती हूँ। आज मैं आपको रिसेंटली एक बात बताती हूँ। मैं एक्चुअली पेस्टिंग पॉल गई, वहाँ मैंने देखा मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनको मतलब ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, नशे की लत लग रही है। किसी भी चीज़ की ना लत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ की हमें बुरी लत लग गई ना, सॉरी एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही, अगर किसी को किसी चीज़ की बुरी लत लग गई ना, तो वहाँ पे संभालना लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को इसलिए समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं, हमें ऐसे काम करने चाहिए ज़िंदगी में कि हम दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें और खुद भी सुरक्षित रह सके। जब हम खुद ही सुरक्षित रह सकेंगे तो दूसरों को क्या सुरक्षित रखेंगे। आप बेसिकली देख लीजिए छठ पूजा के दौरान लोग जैसे चिपक चिपक के खड़े थे। लोग सोच रहे भाई कोरोना की बीमारी तो ख़त्म हो गई है। मैंने रिसेंटली अभी लक्ष्मी नगर में भी उन लोगों को, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, वो उनका भी चालान काटा गया। लोगों से जो है बात की गई
₹2000 का चालान अभी भी काटा जा रहा है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आज आपके साथ एक रिपोर्टर की तरह नहीं, आप लोगों के से एक दोस्त की तरह बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, प्लीज मास्क लगाओ, त्योहारों को भी मनाओ ताकि वो 2020 जो है ना वो दोबारा ना आए और कोई भी जो है ना इंसान वो दोबारा परेशान ना हो। आप लोग मेरी बेसिकली बात समझ रहे हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ, आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है, आप में से कौन कौन से लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट कीजिए। क्या कोरोना के जो नियम, चाहे कोरोना भी चला गया है, मास्क ना लगाना क्या सही है अभी भी? बताइए मुझे। आप लोगों से मेरा प्रश्न है, मास्क लगा, क्या जब तक हम खुद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो हम दूसरों को क्या सुरक्षित रखेंगे? मैं आप लोगों से छठ के बारे में आज बात नहीं करूंगी, मैं आप लोगों से बात करूंगी कि त्योहार मनाओ। त्योहार बहुत जो है अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, देखा गया, पर हमें जो है ना, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। हम लोगों की भी मदद तभी कर पाएंगे जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे। 2020 में देखा जाए कितना कोरोना टाइम, कितना मुश्किलों भरा टाइम था, लोगों ने कैसे कैसे मतलब मुसीबतें झेली, पर वहां पे देखा जाए ना पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितनी इंसानियत देखी गई। तो मेरा प्लीज आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मास्क लगाइए और लोगों को भी सुरक्षित रखिए और खुद भी सुरक्षित रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी ना मास्क लगाने के लिए कहिए। त्योहार मनाइए। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जो छठ पूजा मनाई गई वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लोग जो है भारी मात्रा में उपस्थित हुए, लोगों ने जो है बहुत चहल पहल से त्योहार बनाया, लोगों ने पकवान बनाए अपने घर में। घाट पे महिलाओं ने जो है नंगे पैर पानी में मतलब पैर रख के अपनी मतलब जो है खड़ी रही महिलाएं और पूजा की। अगर देखा जाए हम लोगों को उसी चीज़ से सीखना चाहिए कि महिलाओं ने किस तरह से पूजा की, कितना धैर्य था उनके अंदर, कैसे उन्होंने लोगों के लिए मतलब एक जो इंसान है ना, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और लोगों को जो है सजग करे, वो तभी हो सकेगा जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे। धन्यवाद। मैं जल्लेस पूजा आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए जल्लेस पूजा न्यूज़ चैनल। बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जल्लेस पूजा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है वो छठ पूजा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आबादी
हटो अगरबत्ती हटाओ मत हो पीछे का वीडियो बनाओ उसमें रख दो ना उसमें कहाँ से चली चली समिति के जो बात करना है आराम से आराम से अभी से हमारी टीम आई हुई है इसका स्वागत करते हैं पकड़ लो साइड में देना यही रख ले हाँ भाई आप हमारा सहयोग करें मेरे टाइम पर आप और वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए आसमान लगा रखा है आप उसका प्रयोग करें हमारा सहयोग और जितने छठ व्रती हैं वो कृपया आगे लेकर के थोड़ा सा हमारा सहयोग करें पीछे से आगे देने के लिए निकल आ रहे हैं हमारे बीच में इधर आइए ना इधर इधर
अभय जी आपसे लेकर रखवाते हैं। पता लगे हटो 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 अगरबत्ती हटाओ मत सोचो छठी मैया की छठी मैया की आवाज कम आ रही है, संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, आवाज कम आ रही है। कृपया 2 हाथ ऊपर करके और पता लगे यहाँ से लेकर के जनकपुरी तक और यहाँ लेकर के हमारे गाँव से तक और यहाँ हमारे पीछे का वीडियो बनाओ, उसमें रख दो ना उसमें कहाँ से हो रहा चली समिति के जो बात करना है आराम से अभी से हमारी टीम आई हुई है, इसका स्वागत करते हैं। पकड़ लो साइड देना, यही रख ले। कपड़े बदलने का जो बना रखा है, कृपया इधर ना है, यहाँ पे आप पैरों से यहाँ यहीं तरफ कपड़े बदलने के लिए स्थान बना रखा है। कृपया आप हमारा सहयोग करें, मेरे दाहिनी तरफ और वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए स्थान बना रखा है, आप उसका प्रयोग करें, हमारा सहयोग। और जितने छठ व्रती हैं वो कृपया आगे लेकर के थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, पीछे से आगे देने के लिए निकल आ रहे हैं। हमारे बीच में इधर आइए ना इधर हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जल्लेस पूजा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग छठ पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं, बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं छठ पूजा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। छठ माता की पूजा की गई और छठ माता को पूजा गया। पर आप लोग जानते हैं छठ को पूजने के क्या कारण हैं, छठ पूजा क्यों मनाई गई। भारी मात्रा में कल लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। वैसे तो लोगों को कहा जाता है कि कोरोना के टाइम पे नियमों का पालन करो, अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी भी केसेस जो है कोरोना के निकल रहे हैं। पर लोगों की जो कल भीड़ थी ना, उस भीड़ से जो है वो कहीं ना कहीं वो समस्या दोबारा उत्पन्न हो रही है। छठ माता की पूजा भी की गई, छठ माता को पूजा गया। इसमें महिलाओं जो है, जो घर की बहुएं होती है, वो इस पूजा को करती है। बेसिकली छठ पूजा में जो महिलाएं हैं वो छठ की माता की पूजा करती हैं, छठ को पूजती हैं। महिलाएं जो है वो अपने, देखा जाए तो महिलाएं जो धैर्य से, इन चीज़ों में देखा जाए तो महिलाओं के अंदर धैर्य बहुत होता है। मैं बेसिकली आप लोगों से इस चीज़ की बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से छठ माता की पूजा की गई, किस तरह से छठ के त्यौहार को मनाया गया।
कल एक्चुअली मैं जा रही थी पश्चिम विहार अपनी फ्रेंड के घर, तो वहाँ पे मैंने देखा छठ माता के दौरान मतलब लोग कोरोना के नियमों को तो पालन ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की इतनी भीड़ देखने को मिल रही थी भारी मात्रा में। लोग ऐसे एक दूसरे को चिपक चिपक के खड़े थे। जैसे कि हम लोग जानते कि अभी अभी हम कोरोना की बीमारी से निकले हैं। बहुत मतलब 2020 हम लोगों के लिए कितना बुरा रहा है, हम सबके लिए। बेरोज़गारी की दिक्कत आ गई, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, लोग परेशान हुए, बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। पर अभी भी ना बेसिकली अगर देखा जाए, लोग चिपक चिपक के एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे, लोग सोच रहे कोरोना ख़त्म हो चुका है, पर कहीं ना वो आज भी उस चीज़ को जो है ना जन्म दे रहे हैं। मैं बेसिकली आज आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ छठ पूजा कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाई गई, कैसे महिलाओं ने जो है निर्जला व्रत रखा, महिलाओं ने जो है पूजा की छठ माता की। बेसिकली मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, मेरा आज मेन जो मोटिव है वो ये कहने का यही है कि आप कोई भी त्यौहार मनाएं पर कोरोना के नियमों का पालन करें, अपने मुंह पर मास्क लगाएं। ये मत सोचिए कि भाई जो है आप अगर मान लीजिए आप जो है कोई भी जो छोटी समस्या होती है ना वो बड़ा लेने में मोड़ देर नहीं लेती, और आप लोग क्या कर रहे हैं, कभी मास्क नहीं लगा रहे, मास्क को उतार के फेंक रहे हैं। वो चीज़ जो है ना वो आप अपने साथ जो है ना दूसरों को भी असुरक्षित महसूस करा रहे हो, दूसरों को भी सुरक्षित महसूस नहीं करा रहे, बल्कि आपको जो है अभी भी अपने नियमों का मतलब कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए अपनी सेफ्टी के साथ। जब आप अपनी सेफ्टी रख पाएंगे तभी तो आप दूसरों की सेफ्टी रख पाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं छठ पूजा का त्यौहार जो बहुत धूमधाम से मनाया गया, भारी मात्रा में लोगों की संख्या देखी गई, लोगों ने जो है चहल पहल छठ माता की पूजा की, छठ माता को पूजा, लोगों ने जो है अपने घर में पकवान बनाए, महिलाओं ने जो है घाट पे खड़े होकर नंगे पैर पानी में रह के सूर्य को डूबने से पहले मतलब जो है अर्घ दिया जाता है। छठ का जो त्यौहार है वो बहुत ही जो लोग हैं वो बहुत तन से मन से धर्म मतलब एक तरह से पूजा करते हैं। छठ पूजा के दौरान मैंने तो मतलब जो नोटिस किया ना, लोगों के अंदर धैर्य बहुत देखा जाता है। महिलाओं में जो धैर्य, अगर हर इंसान ऐसे धैर्य करे, अपने काम को अच्छे से करे और लगन से करे, तो इंसान जो है वो अपने काम को कुछ भी मतलब बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर हम पूजा करते हैं, हमें अपने हर काम में अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं चीज़ों को अनुभव करती हूँ। आज मैं आपको रिसेंटली एक बात बताती हूँ। मैं एक्चुअली पेस्टिंग पॉल गई, वहाँ मैंने देखा मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनको मतलब ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, नशे की लत लग रही है। किसी भी चीज़ की ना लत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ की हमें बुरी लत लग गई ना, सॉरी एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही, अगर किसी को किसी चीज़ की बुरी लत लग गई ना तो वहाँ पे संभालना लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को इसलिए समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं हमें ऐसे काम करने चाहिए ज़िंदगी में कि हम दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें और ख़ुद भी सुरक्षित रह सकें। जब हम खुद ही सुरक्षित रह सकेंगे तो दूसरों को क्या सुरक्षित रखेंगे। अब बेसिकली देख लीजिए छठ पूजा के दौरान लोग जैसे चिपक चिपक के खड़े थे, लोग सोच रहे भाई कोरोना की बीमारी तो ख़त्म हो गई है। मैंने रिसेंटली अभी लक्ष्मी नगर में भी उन लोगों को जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे वो उनका भी चालान काटा गया, लोगों से जो है बात की गई। 2000 रुपये का चालान अभी भी काटा जा रहा है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आज आपके साथ एक रिपोर्टर की तरह नहीं, आप लोगों से एक दोस्त की तरह बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ प्लीज़ मास्क लगाओ, त्योहारों को भी मनाओ ताकि वो 2020 जो है ना वो दोबारा ना आए और कोई भी जो है ना इंसान वो दोबारा परेशान ना हो। आप लोग मेरी बेसिकली बात समझ रहे हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ, आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है, आप में से कौन कौन से लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप क्या कहना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए। क्या कोरोना के जो नियम, चाहे कोरोना भी चला गया है, मास्क ना लगाना क्या सही है अभी भी? बताइए मुझे। आप लोगों से मेरा प्रश्न है, मास्क लगा क्या, जब तक हम खुद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो हम दूसरों को क्या सुरक्षित रखेंगे? मैं आप लोगों से छठ के बारे में आज बात नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से बात करूँगी कि त्यौहार मनाओ। त्यौहार बहुत जो है अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, देखा गया, पर हमें जो है ना अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे।
हम लोगों की भी मदद तभी कर पाएंगे जब हम कुछ सुरक्षित रहेंगे। 2020 में देखा जाए कितना कोरोना टाइम, कितना मुश्किलों भरा टाइम था, लोगों ने कैसे कैसे मतलब मुसीबतें झेली, पर वहाँ पे देखा जाए ना पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितनी इंसानियत देखी गई। तो मेरा प्लीज़ आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मास्क लगाइए और लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ख़ुद भी सुरक्षित रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी ना मास्क लगाने के लिए कहिए। त्यौहार मनाइए। बाकी मैं आपको ये बता दूँ कि जो छठ पूजा मनाई गई वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लोग जो है भारी मात्रा में उपस्थित हुए, लोगों ने जो है बहुत चहल पहल से त्यौहार बनाया, लोगों ने पकवान बनाए अपने घर में। घाट पे महिलाओं ने जो है नंगे पैर पानी में मतलब पैर रख के अपनी मतलब जो है खड़ी रही महिलाएं और पूजा की। अगर देखा जाए हम लोगों को उसी चीज़ से सीखना चाहिए कि महिलाओं ने किस तरह से पूजा की, कितना धैर्य था उनके अंदर, कैसे उन्होंने लोगों के लिए मतलब एक जो इंसान है ना, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और लोगों को जो है सजग करे, वो तभी हो सकेगा जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे। धन्यवाद। मैं जल्लेस पूजा आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए जल्लेस पूजा न्यूज़ चैनल। बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जल्लेस पूजा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है वो छठ पूजा के बारे में बात करने जा रहे हैं।